हाँ भाई, ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखावे, जब मानेंगे हम कि हाँ कुछ है चीज़। एक्सरसाइज 3.1 इतनी चूरन सी एक्सरसाइज है। 3 क्वेश्चन है और तीनों एक जैसे। देख लो, ये वाला क्वेश्चन समझ लो मेरे से, फिर 2 क्वेश्चन तुम ऐसा उड़ा दोगे, मतलब बिल्कुल हाथों पर उड़ा दोगे। लेकिन मैं तीनों ही करवाऊंगा तुम्हें, तुम टेंशन मत लो। हाथ पकड़ के सिखाऊंगा, बिल्कुल हाथ पकड़ के। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है, 7 years एगो, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू। जितनी तू थी ना, उससे मैं 7 गुना ज़्यादा था। अगर तू 6 साल की थी तो मैं जो ना तुझसे 7 गुना, मैं 42 साल का था। अगर तू 6 साल की थी तो मैं 42 साल का था 7 साल पहले। समझ में आ गई बात? ऑल्सो, हाँ, और देर देर नहीं, 3 years फ्रॉम नाउ, और 3 साल अब से, अगर 3 साल बाद देखा जावे, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। अगर आज से 3 साल बाद की बात करूं, तो जितने साल की तू होगी ना, मैं उससे 3 साल गुना हो जाऊंगा। जैसे सपोज कर, अगर तू हो जाएगी, तू ही तो कहेगा या तुम कहेगा, या तुम भी कह लो, चलो भैया। अगर तू बेटा, तू 5 साल की हो जाएगी, तो 3 साल बाद 5 साल की हो जाएगी, तो मैं हो जाऊंगा 5 या 15, चलो तुम 10 की लगाओ। 3 साल बाद अगर 10 साल की हो जाएगी ना, तो ये कितने का हो जाएगा? 10 गुना 3। तो उसका कहने का मतलब ये है, इजेंट दिस इंटरेस्टिंग? क्या ये मज़ा नहीं आ गया सुन के? अबे सुन के मज़ा क्यों आ गया? देखो, 7 साल पहले तो वो उसकी एज से 7 गुना था, और 3 साल के बाद 3 गुना हो जाएगा। देखो मज़ा नहीं आ रहा? 7 7 3 3 ये इसी वजह से तो कह रहा है इजेंट दिस इंटरेस्टिंग। कुछ भी नहीं है, बस ये तो कह रहा है तुमसे कि मज़ा आ गया, नहीं आ गया, कमाल चीज़ हो गई। ठीक है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। पहले मैंने 2 3 क्वेश्चन करा दिया एग्जाम्पल ऐसे, कि एल्जेब्रिकली का क्या मतलब है, इक्वेशन बना दो, वही तुम्हारी एल्जेब्रिकली हो गई। और ग्राफिकली का मतलब है ग्राफ पे दर्शा दो। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन जो होंगे ना, जितने भी एज वाले होंगे ना, एज वाले, उसमें बस तुम्हें एक चीज़ बनानी है, ये लो, ये तीन तीन तीर बनाने हैं। 3 तीर क्यों बनाए हैं तुम? क्योंकि तुम्हें पता है, एक तो होता है प्रेजेंट, जो बिल्कुल अब चल रहा है, और एक होता है फ्यूचर, फ्यूचर फटूरे नहीं, फ्यूचर, और एक होता है भैया पास्ट। बस एक काम कर देना, तुम्हारा काम सारा ही तो ख़त्म हो जाएगा। मान लो प्रेजेंट एज जो है ना, अब जो है आफ्ताब x साल का है, आफ्ताब x साल का है, और जो पुत्री है डॉटर, वो y साल की है। अब एक बात बता दो मुझे ज़रा, जब अब तुम x साल के हो, अगर आफ्ताब 20 साल का है अब, तो 7 साल पहले कितने का हो जाएगा? तुम कहोगे भैया ये तो बहुत बच्चों वाली चीज़ है, 20 - 7 कर दे। तो सीधी सी बात है भैया, 7 साल पहले तो x - 7 हो जाएगा, और बेटे कितने की हो जाएगी? y - 7। ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अब इधर को आ जाओ, फ्यूचर में को, अगर अब x साल का है, तो 3 साल बाद कितने का हो जाएगा? x + 3, और पुत्री कितने की हो जाएगी? y + 3। अब क्या है ना, अब इक्वेशन बना दो छुट्टी। इक्वेशन कैसे बनेगी? उसने कहा कि 7 years एगो, आई वॉज 7 times। तो जो आफ्ताब की एज थी ना 7 साल पहले, आफ्ताब की एज कितनी थी? x - 7, और बेटे की थी y - 7। तो वो कह रहा है कि मैं तेरे से 7 गुना बड़ा था। तो ये आफ्ताब की एज, ये बेटे की एज में 7 से गुना करोगे, तभी तो आफ्ताब के बराबर आएगी। सीधी सी बात है, ठोको ताली यार। तो एक इक्वेशन तो तुम्हारी ये हो गई। और भैया ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और 3 साल के बाद। अब 3 साल का मसला ये है, इन्हें लिखो बराबर में को। ये तो हो गई आफ्ताब की एज, ये हो गई बेटे की एज। उसने क्या कहा कि 3 साल के बाद मैं तेरे से 3 गुना हो जाऊंगा, यानी कि इस वाली एज से 3 गुना, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों इक्वेशन बन गई। देखो क्वेश्चन ख़त्म हो गया, इक्वेशन अब ग्राफ पर दर्शा दो। तुम कहोगे भैया यार हमें वैसा बता हमें लिखना कैसे एग्ज़ाम में? तो बिल्कुल मेरे शेरों, मेरे दोस्तों, मैं तुम्हें आज एक कंसेप्ट समझाने को, रटाने का तो मसला ही नहीं हमारी वीडियो में। अगर समझ में आ गया तो जिंदा कमेंट, जिंदा लाइक, जिंदा सब्सक्राइब, ठीक है? अब देखो जल्दी से, इन वाले क्वेश्चनों में पहले क्या करते हैं, पहले मैंने क्या माना था? सबसे पहले मैंने आफ्ताब की एज ही तो मानी थी, तो लिख दो लेट द एज ऑफ आफ्ताब, राइटिंग मज़ेदार है। बी, आफ्ताब की एक्स एज होगी, देयर फॉर, एंड लेट द एज ऑफ उसकी बेटे की,
लेट द एज ऑफ डॉटर, डॉटर की एज कितनी मान ली थी, वाई। अब एक बात बता दो ज़रा, 3 ईयर्स 7 साल पहले, 7 ईयर्स एगो, 7 ईयर्स एगो एज ऑफ आफ्ताब, जल्दी बताओ भैया कमेंट में, जल्दी से एकदम मेरे लिखने से पहले ही। 7 साल पहले आफ्ताब की एज x-7 थी, नहीं थी यार, जब अब 20 साल का है तो 7 साल पहले 20-7। अब भैया 7 साल पहले एज ऑफ डॉटर, डॉटर की एज क्या थी भैया, डॉटर की एज थी y-7। तो उसने पहली कंडीशन क्या कह रही है, 7 साल पहले उसका 7 गुना था, ये लो। तो यहाँ पे लिखो अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग ए से अकॉर्डिंग, टी से टी, जी से गिवन, सी से कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन फर्स्ट, पहली कंडीशन कह रही है कि आफ्ताब की एज उसकी बेटी की एज से 7 गुना थी, ये लो। ये हो जाएगा 7y-49 x-7y। 49 को इधर लेके आओ, जल्दी से करो यार, ये तो इक्वेशन में पेज भर गया हमारा। x-7y-42 इज इक्वल्स टू 0। किसकी कॉल आ गई पता नहीं, हाँ भैया कॉल आ गई थी ज़रा इम्पोर्टेंट सी। इक्वेशन क्या बनी, x-7y-42 इज इक्वल टू 0 फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, अब आ जाओ दूसरी कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सेकंड। अब दूसरी कंडीशन क्या बनी थी भैया, कि 3 साल के बाद मैं तेरे से 3 गुना हो जाऊंगा, ये वाली बनी थी। x+3 इज इक्वल टू, जो तेरी उम्र है ना ये वाली, इसका 3 गुना हो जाऊंगा मैं। तो ये देखो जल्दी से करो, 3y + 9, ये हो जाएगा x-3y + 3 - 9 इक्वल टू 0। x-3y - 6 इज इक्वल्स टू 0। इसे करो भैया लाल बॉक्स में, डॉक्टर जैकल। पावर, पावर सुना तुमने, पावर बचपन में शक्तिमान देखा होगा तुमने तो वो लाल में दिखावे थे उसे जब भी। अब भैया 2 इक्वेशन आ गई देखो, तो तुम्हारा पहला एक नंबर कह रहा हूँ, एल्जेब्रिकली ये वाला पार्ट ख़त्म, 2 नंबर पक्के हो गए, 2 नंबर, मार्क्स को ही नंबर कहते हैं। और भैया ग्राफिकली जो है उसे कहना है ग्राफ पे बता दो। अब ग्राफ पे दर्शाने के लिए सीधा सीधा मैंने तुम्हें एक ट्रिक दे रखी है, कुछ मत करो, फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इतना लिख दो। यहाँ लिखो फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पॉइंट निकालो, फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दोनों इक्वेशन के पॉइंट निकालो। एक इक्वेशन तो ये रही x-7y = 42, एक इक्वेशन ये रही x-3y = 6। 6 खाने बनाओ इधर भी और 6 खाने इधर बनाओ, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, अब तो खेलम खेली चल रही है। यहाँ लिखो x, यहाँ लिखो y, यहाँ x लिखो, यहाँ लिखो y। x को डालो 0, यहाँ x को 0 डाल दो तो y बराबर हो जाएगा -6, 7×42। y को 0 डाल दो तो x बराबर हो जाएगा तुम्हारा 7×42, नहीं 42 हो जाएगा ये तो। ठीक है, अब ये तो आ ही रहा होगा समझ में, इसको 0 कैसे डाल रहा हूँ। जब तुमने x को 0 डाला तो ये क्या हो जाएगा, 0 - 7y = 42, -7y = 42, y बराबर -42 डिवाइडेड बाई 7, y बराबर 7×42 -6। इस वजह से तो लिखा मैंने। और एक बार तुमने क्या करा, एक बार तुमने यहाँ डाला काय को, y को 0 डाला तो ये हो जाएगा x - 7 × 0 इज इक्वल्स टू 42, ये 0 हो जाएगा, x बराबर 42। तो मैंने कोई अपने हवा में थोड़ी लिख दिया है, ये देखो निकाल के लिखा मैंने, 0 - 6 42 0। तो यहाँ से जो पॉइंट आ गए वो हो गए, लिखो इसके आगे लिखियो, देयरफॉर पॉइंट्स फ्रॉम, हाँ भैया इस वाली इक्वेशन से कौन से पॉइंट आए, पॉइंट फ्रॉम x - 7 = 42 आर, कौन कौन से पॉइंट हैं, एक तो हो गया 0 -6 एंड एक हो गया 42 और 0। पॉइंट एक्स वाई तो होते हैं, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो। देयरफॉर पॉइंट्स
अब दूसरी इक्वेशन से पॉइंट देखो इस वाली से, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6 और अभी निकाले नहीं है हमने, यहाँ x को 0 डालोगे तो क्या आ जाएगा 0 माइनस 3y बराबर 6, y बराबर माइनस का 2 y 0 डालोगे तो x बराबर 6। देयरफॉर क्या हो जाएंगे पॉइंट 0 माइनस का 2 एंड 6 0। ले भैया इसे c मान लो, इसे d मान लो, उसके a भी मान लिए थे, इसके c d मान लो। अब एक बात बताओ, पॉइंट तुम देखो कहाँ से कहाँ तक है, 0 माइनस 6 में भी जा रहा y पे और 42। तो एक काम करो ना, 6 के जोड़े ले लो, क्यों टेंशन क्यों ले रहे हो। ये लो भैया, क्या भैया हमने सुना ग्राफ बनाने नहीं आते तेरे पे भैया, आज आ जाएंगे भैया। देखिए 6 के ले लिए, 6 दूनी 12, 6 ते 18, 6 चौक 24, यहाँ हो जाएगा 6 दूनी 12, यहाँ हो जाएगा माइनस का 6, ये हो जाएगा माइनस का 6, माइनस का 12। इसको आगे को बढ़ाओ ज़रा, इसे काटो, 24, ये क्या हो जाएगा 30, 36, 42। यार ये तो गंदगी सी मच गई, यहाँ तो बिल्कुल गंदगी मच गई बिल्कुल। ये 42 है, ध्यान रखना ये वाला। तो पॉइंट देखो पहला क्या है 0 6, 0 माइनस का 6, ये रहा। दूसरा पॉइंट 42 0, ये रहा 42 0। इनको मिला दो तुरंत, ऐसी लाइन खींचो कि जो बिल्कुल सीधी लाइन हो। ये लो भैया, ये ले भैया। तो ये पॉइंट क्या था a 0 माइनस का 6, ये पॉइंट क्या था b 42 0। भैया घचड़ पचड़ हुई थी क्या, मुझे ऐसा लग रहा। भाई फिर भी देख लेना, समझ में तो आ रहा है। 0 माइनस 2, 0 माइनस 2, माइनस 2 आएगा यहाँ को कहीं को। और दूसरा क्या है 6 0, 6 0, ये रहा ये रही एक इक्वेशन, ये रही। तो भैया इस इक्वेशन के ऊपर लिख दो ये वाली इक्वेशन, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6, और इसके ऊपर लिख दो क्या क्या क्या, ये रहा। अब तुम्हारे 4 नंबर बिल्कुल पक्के हो गए। अब मेरे भाई अगर मेरे से समझ में आया गया हो तो मुझे जिंदा कमेंट चाहिए। देखो वीडियो तो लंबी हो गई, क्यों समझाने में लंबी हो गई वीडियो यार, वरना कोई है नहीं, ये 3 मिनट से ज़्यादा का कुछ वो नहीं है। और अगर मेरे से सारे चैप्टर पढ़ने हैं ना भैया, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे चैप्टर के लिंक दे रखे हैं, डिस्क्रिप्शन खोलो लिंक दे दो, सारा ऐसे पढ़ा दूंगा मज़े में, ठीक है ना। प्यारे बच्चों ऐसा इन क्वेश्चनों में है क्या जो इन्होंने हमारे दिमाग में दर्द कर रखा। अबे कुछ भी नहीं है, बस समझना है थोड़ा सा। मेरा चैनल का मकसद है सिर्फ समझाना। अगर रटने का ज़रा सा भी हो गया ना तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाइयो, ठीक है ना। चलो जल्दी से सुन लो, अब जल्दी से ये क्या कहना चाह रहा है। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज, एक कोच है क्रिकेट टीम की। देखो भैया हर टीम की एक कोच होती है जो समझाती रहे कि कैसा करना, कितने बॉल खरीदने, कितने बल्ले रखे हुए होने चाहिए, उसमें टाइम पे काम आ जा, फर्स्ट एड किट होनी चाहिए, ठीक है ना। 3 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदी। अब एक बात बताओ मुझे, तुम मुझे एक बात बताओ, अगर एक बल्ला 100 रुपये का है तो 3 बल्ले कितने के होगे। तुम कहोगे भाई क्या बच्चों जैसी बात पूछ रहा है, 3 गुना 100। अब ये बताओ बॉल अगर 50 रुपये की है एक, तो 6 बॉल कितने की होगी। तो तुम कहोगे 5 छंग 3, 300 रुपये। तो टोटल कितने रुपए देने पड़े उसे, 300 प्लस 150, यानी कि 450। अब अगर मैं तुमसे नो कह दूं भैया कि एक बल्ला x रुपये का है और एक बॉल जो है वो y रुपये की है, ठीक है मेरे दोस्तों, क्योंकि इसने प्राइस नहीं दे रखा, बैट बॉल का प्राइस नहीं दे रखा। अब एक बात बताओ, जब 100 रुपये की थी 3 बल्ले तो 3 गुना 100, जब x रुपये का एक बैट है और 3 बैट खरीदे तो 3 गुना x, सीधी सी बात। प्लस अब y रुपये की बॉल है, 6 बॉल खरीदी तो 6 गुना y, कितने रुपए देने पड़े, उसने साफ साफ दे दिया 3900 रुपये। ये लो भैया, 3 बैट 6 बॉल खरीदी, 3900 रुपये दिए। तो पहली इक्वेशन तो ये बन गई। तुम क्या हुआ यार, तुम तो बड़े आसान से सिखा रहे हो एकदम। भैया मैं सारे क्वेश्चन ही ऐसा आसानी से सिखा दूंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलने का। देखो अगली बार क्या हुआ, लेटर बाद में जब कभी ज़रूरत पड़ी होगी उसे, फिर वो दोबारा खरीदने गई। शी बाइज अनदर बैट, लड़की है भैया, ध्यान रखना, हमें मत कहियो लड़का खरीद रहा, कभी तुम नहीं कहते रहो। शी मतलब लड़की। शी बाइज अनदर बैट, एक बल्ला और ख़रीदा। अब ये बताओ जब एक बल्ले का प्राइस x है तो एक बल्ला खरीदा तो 1 × x। अब इधर को आ जाओ, 3 मोर बॉल्स, 3 गेंद और खरीदी।
एक गेंद का प्राइस वाई, तो 3 गेंद का 3y। देने कितने रुपए पड़े? अब की बार 1300 रुपये दे के आ गई। पहले लुट के आ गई थी, अब केस थोड़ा ठीक ले आई। ये लुट के ना सही देगा इस बार भी, मतलब सेम काइंड। उन्होंने क्या कहा कि इस बार जो खरीदा ना उसने एक बल्ला और 3 गेंद ऑफ दी सेम काइंड। सेम काइंड का कहने का मतलब ये है कि उनके रेट जो थे ना, जो पहले खरीद के ले गई थी जिन रेटों में, वही रेट हैं, ठीक है ना। अगर पहले 100 रुपये का बल्ला खरीदा था तो अब भी 100 रुपये वाले ही लेके गई है। कभी कुछ और समझो, सेम काइंड इस वजह से देते हैं। चलो आज सेम काइंड का मतलब भी पता चल गया होगा। अब इधर को आ जाओ। तुम कहोगे भाई क्वेश्चन तो खत्म हो गया तुम्हारा। एल्जेब्रिकली का मतलब है इक्वेशन बना के छोड़ दो, 2 नंबर यहाँ मिल गए। ज्योमेट्रिकली ग्राफ पे बता दो, 2 नंबर ये मिल गए, 4 नंबर पक्के। अगर 3 नंबर का आएगा तो 1.5 मिलेगा, सीधी सी बात। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने का तरीका मैंने क्या कहा था, मैंने बल्ले का प्राइस माना x और गेंद का माना y, तो सीधी सी बात है लिखो, जो मान लिया वो लिख दो। लेट द प्राइस ऑफ 1 बैट इज इक्वल्स टू x और लेट द प्राइस ऑफ 1 बॉल इज इक्वल्स टू y। अब ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू गिवन, तुम कहोगे क्या लिख रहा है भैया? भैया मैं यही तो लिख रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन फर्स्ट। पहली जो कंडीशन थी वो क्या कह रही थी, उसके हिसाब से इक्वेशन क्या बनी, 3x प्लस 6y बराबर 3900। ये रही ना, 3x प्लस 6y बराबर 3900। और दूसरी जो कंडीशन थी उसके हिसाब से ये बनी, तो लिखो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सेकंड। पर क्वेश्चन को निपटाने का एकदम आसान तरीका है भाई। मास्टर भी नो कहेगा नंबर कॉपी चेक करता हुआ कि बंदे में दिमाग बहुत है भाई, लिखने का तरीका भी है बंदे के पास। इसे मान लो फर्स्ट, ठीक है, प्लस 3y बराबर 1300, इसे मान लो सेकंड। अब बॉक्स में बंद करना चाहो तो बॉक्स में बंद कर दो, ये लो भैया, अब बॉक्स भी अच्छा सा बना दियो ऐसे। तो ये होगी एल्जेब्रिकली, तो दिखा दी तुमने। अब आती है ग्राफ पे दर्शाने की बात, तो लिखो फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जो मैं लाल से लिख रहा हूँ, तुम्हें तो लाल से लिखने की इजाज़त है नहीं खैर पेपर में, उसे ब्लैक से लिख देना। फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट वी गेट द पॉइंट्स। हम सबसे पहले पॉइंट निकालेंगे, भाई पॉइंट होंगे तभी तो ग्राफ पे आएगा हमारे कुछ। अब जब पॉइंट ही ना है तो क्या कद्दू ग्राफ पे दर्शाएंगे। तो पहली इक्वेशन क्या है, ये है। दूसरी इक्वेशन क्या है भैया, x प्लस 3y बराबर 1300। यहाँ बनाओ एक ऐसा बड़ा सा ये लो 6 खाने बना दिए। मैं कुछ भी नहीं कह रहा, मैं तो इन्हें खाने कह रहा हूँ। 6 बॉक्स बना दो, यहाँ लिखो x, यहाँ y, यहाँ भी x लिखो, यहाँ भी y लिखो। यहाँ x को 0 डाल दो। एक बार पॉइंट निकालने का तरीका बता रहा हूँ, सबसे ईजीएस्ट मतलब सबसे आसान तरीका। यहाँ x को 0 डाला तो ये तो 0 हो जाएगा। देखो यार, तुम्हें तो बिल्कुल कर करके दिखाना पड़ता है। कोई सा भी कमेंट में नहीं कह रहा हाँ भैया हो जाएगा। 3y बराबर 3900, y बराबर 3900 बटा 6, 6 चंग 36, 6 पंजे 30, x की 0 तो 6 ही आ जाएगी। और भैया एक बार डाला y को 0 तो ये 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा। करके दिखाऊँ यार, लो तुम्हें बिल्कुल करके दिखाऊँगा। 3x प्लस 6, y को 0 डाल दिया, 3900, तो 3x बराबर 3900, x बराबर 3900 डिवाइडेड बाई 3। तो मैं कर करके दिखाने में तो वीडियो लंबी हो जा, फिर तुम लोग कहोगे वीडियो लंबी हो गई। ठीक है, यहाँ से पॉइंट क्या क्या आ गए, देयरफॉर। अच्छा, अब पहले इसके निकालो, x को 0 डालो, y हो जाएगा 1300 बटा 3, 1300 बटा 3, यानी कि 3 चौक 12, 3 3 9, 433.3। y को 0 डाल दो तो x आ जाएगा 1300। अब लिखो देयरफॉर पॉइंट्स फ्रॉम, इस इक्वेशन से पॉइंट कितने हो गए, फ्रॉम दिस इक्वेशन आर, एक पॉइंट तो है 0, 650 और दूसरा है 1300, 0।
इसको ए मानो, इसको बी मानो। यहाँ से कौन कौन से पॉइंट हो गए? देयरफॉर पॉइंट्स फ्रॉम इस वाली इक्वेशन से x + 3y = 1300 और एक पॉइंट हो गया 0 433.3, एक हो गया 1300 और 0। इसे मान लो C, से D मान लो। अब ये जो मैंने जगह छोड़ रखी है, तुमने सोच रहे होंगे जगह की छोड़ रखी है तुमने, ग्राफ के लिए छोड़ रखी है। तो अब बना दो ग्राफ। ग्राफ में एक चीज़ का ख्याल करना है, ग्राफ में अगर बड़ी बड़ी वैल्यू हैं तो बड़े बड़े गैप ले लो, ठीक है ना। इसमें क्या क्या है? 0 650, y तक 650 तक जाएगी और x में 1300 तक जाएगी। तो क्यों ना करें हम ऐसा करें कि हम 400 के ले लें, 500 के ले लो, चलो 500, 1000, 1500, ठीक है। 500 माइनस में तो कुछ है नहीं, चलो माइनस में जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। -500 इतना ही बहुत है। ये लिखो 500, 1000, 1500। तुम्हारी मर्जी है, तुम कितना बड़ा ये ले लो। मेरे पास जगह कम है तो मैंने 1500 के ले लिए, 500 के। तुम 400 के ले लो अगर ज़्यादा जगह है, ठीक है ना। जगह नहीं मतलब ऐसा लो जो थोड़ा सा अच्छा सा लगे। अभी देखो पहला पॉइंट कौन सा है? पहला पॉइंट है 0 650। 0 ये रहा, 650 वाई पे कहीं यहाँ को आएगा 500 के बाद। तो एक पॉइंट तो तुम्हारा ये रहा, एक पॉइंट तो ये रहा तुम्हारा 0 650। दूसरा पॉइंट कहाँ है? ये रहा 1300 0। 1300 तो यहाँ आ जाएगा, ये इसके बीच में तो 1250, यहाँ को थोड़ा सा 1350 0। जब ऐसे पॉइंट आ जाए तो इन दोनों पॉइंटों को स्केल से ऐसे मिला दो, स्केल से मिलाना तुम, ठीक है, जो बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी। अब अगला पॉइंट क्या है? 0 433, यानी कि x पे 0 यहाँ और इस पर 433 यहीं होगा, इसके नीचे को पक्का। ये पॉइंट आ जाएगा तुम्हारा C पॉइंट 0 433.3। ये आ गया 1300 0। 1300 फिर यहीं होगा, ये रहा ए, एक बार इसे और गोला कर दो 1300 0। अब इसको फिर से ऐसे मिला दो स्केल लेके, ए ये लो, ये करके दिखाओ, मेरे से शर्त लगाओ ये। अब देखो भैया, ये कौन सी इक्वेशन थी? ये वाली ऊपर वाली, ये थी ये वाली। इस पर लिख दो 3x + 6y = 3900। ये कौन सी इक्वेशन थी? नीचे वाली। तो इसके ऊपर लिख दो x + 3y = 1300। ज्योमेट्रिकली काम तुम्हारा ख़त्म। एल्जेब्रिकली का तुमने काम यहाँ ख़त्म कर दिया था और ज्योमेट्रिकली का ये काम ख़त्म कर दिया तुमने, ठीक है दोस्तों। तुम्हें दिख रहा है साहब? ये ग्राफ तो दिख रहा होगा। ये लो जूम कर लो ग्राफ को, ये लो जूम कर लिया मैंने ग्राफ, ठीक है। अब बताओ कोई दिक्कत ही आ रही है क्या इसमें? कोई दिक्कत नहीं आ रही, चलो ठीक है भैया। अब क्या करो मेरे दोस्तों मुझे क्या चाहिए? अगर मेरे से तुम्हें समझ में आ गया ना सारा, तो तुम जितने भी मैंने चैप्टर है ना, जितने भी चैप्टर है मैंने डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक दे रखे हैं और इसी अंदाज में पढ़ा रखा, ना किसी को बोर होने दिया, ना किसी को रटाने को कही, ठीक है ना। चलो जिंदा सब्सक्राइब, जिंदा कमेंट चाहिए। अभी कमेंट से बहुत मोटिवेशन आता है मुझे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी कराया मैंने पहली वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, और इतने प्यार से समझाया, तुम्हें पता भी नहीं चलने दिया मैंने, और तुम बता खुश हो के चले गए। हाँ बच्चों की कमेंट थी, हाँ सर मज़ा आ गया, ऐसे पढ़ा दो सारा चैप्टर। तो भैया मैं ऐसे सारा चैप्टर पढ़ा दूंगा, पता भी नहीं चलने का तुम्हें कब में ख़त्म हो गए तुम्हारा 10th का जो मैथ है ना वो ख़त्म कर दूंगा मजाक में। चलो ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर। ग्रेप्स मैंने अंगूर, सब ने खाए हैं अंगूर। 2 किलो सेब खरीदे और 1 किलो अंगूर खरीदे, तो कितने रुपए देने पड़े? 160। अब एक बात बताओ यार, चलो एक पूरा क्वेश्चन पढ़ लो। आफ्टर ए मंथ, एक महीने के बाद, सीधी सी बात है, रोज़ रेट बदलते हैं, रोज़ नहीं बदलते तो महीने में हफ्ते में तो बदलेंगे रेट। आफ्टर ए मंथ, एक महीने के बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स एंड 2 किलोग्राम ऑफ ग्रेप। 4 किलो तो सेब और 2 किलो अंगूर खरीदे एक महीने के बाद, तो 300 रुपये दिए। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। एल्जेब्रिकली का मतलब है तुमने इक्वेशन बना दी तो तुम समझ लो तुम्हारी एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट हो गई। ज्योमेट्रिकल का मतलब है कि इस चीज़ को, जो इक्वेशन बनाई है ना तुमने,
उन्हें ग्राफ पे बता दो, ग्राफ पर। और ये हो गया भैया इक्वेशन बना दो, इक्वेशन बना दो। भाई इतने ऐसे तो इतनी देसी भाषा में कोई भी नहीं समझाने का भाई, सही बता रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो तो अभी कमेंट करो, वीडियो रोक के फिर वीडियो को आगे बढ़ाइयो, ठीक है। चलो इक्वेशन बना दो ग्राफ पर। देखो मेरी एक बात सुनो तुम, मैं तुम्हें क्वेश्चन तो पढ़ा दिया, अब मुझे एक बात बताओ, अगर सेब 100 रुपये किलो हैं, मैंने 2 किलो सेब खरीदे तो क्या रुपये के हो गए? तुम कहोगे भैया 2 गुना 100, बहुत छोटी चीज़ है, बहुत ही तो बच्चों जैसी चीज़ है। अब मैंने कही 1 किलो अंगूर और ख़रीद लिए भैया मैंने, 1 किलो अंगूर 50, मान लिया 50 रुपये के हैं, तो 1 किलो कितने के हो गए? 50 के हो गए। मुझे कितने रुपए देने पड़े? 160। ये मतलब रुक जाओ, ये हो जाएगा 250, मुझे 250 रुपये देने पड़े टोटल। अब वही चीज़ अगर मैं तुमसे कहूँ, मैं अगर कहूँ कि तुम अगर घुमा फिरा के कहते तो अच्छा होता, कौन सा गाना हो, देखो उसने इस टाइम रेट नहीं दिया, उसने कह दिया कि भैया 2 किलो मैंने सेब खरीदे, 1 किलो अंगूर और मुझे 160 रुपये देने पड़े, उसने रेट नहीं दिया। तो मैंने चलो मुझे पता था पहले कि 100 रुपये के 1 किलो हैं, अब मुझे नहीं पता तो मैंने मान लिया 100 रुपये किलो सेब हैं, यानी कि जो 1 किलो सेब है ना वो 100 रुपये के हैं। तो 2 किलो कितने हुए? तुम कहोगे 2 गुना एक्स। अब अंगूर जो हैं वो वाई रुपये किलो मान लिए, 1 किलो अंगूर है, ये ले भैया कितने रुपए देने पड़े? 160। ले पहली वाली कंडीशन ख़त्म हो गई। अब दूसरी कंडीशन देखो, 4 किलोग्राम, 4 गुना एक्स और 2 किलो अंगूर, 2 गुना वाई, कितने रुपए देने पड़े? 300 रुपये। ये लो तुम्हारे एल्जेब्रिकली ख़त्म, तुम्हारा आधा क्वेश्चन ख़त्म हो गया, यानी कि तुम्हारे 3 नंबर में से 1.5 पक्के हो गए, या जाने 4 का भी आ सके तुम्हारे में, तो यो कुछ नहीं पता भाई कितने नंबर का आ जा, ठीक है। तो तुम कहोगे हमें लिखना तो सिखा दे, लो भैया लिखना सिखा रहा हूँ। मैंने क्या कहा था, मैंने 1 किलो सेब की कीमत कितनी मानी थी? एक्स, और अंगूर की वाई। तो लिखो सबसे पहले जो माना वो ही लिख दो, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, 1 किलोग्राम सेब की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। अबे 100 रुपये भैया, 100 रुपये। और लेट द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप की कीमत वाई रुपये। तो पहली कंडीशन से क्या आया था? पहली से तो यह आया था, तो लिखो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। पहली कंडीशन से क्या आया था? 2x + y = 60। देखो मेरा कितना फ़ायदा हो गया, मैंने तुम्हें साइड में को समझा दिया, कोने में को ले जाके, और अब देखो क्वेश्चन फटाफट होता जा रहा, ठीक है। दूसरी कंडीशन भी थी, 1 महीने के बाद जब सेब और अंगूर खरीदे थे उसने, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सेकंड। अब सेकंड के अनुसार जल्दी बताओ, ठोको ताली। 4x + 2y = 300। इसे मानो फर्स्ट इक्वेशन, इसे मानो सेकंड। तुमने आधा क्वेश्चन ख़त्म कर दिया, एल्जेब्राइकली पार्ट तुम्हारा ख़त्म। ये लो, बॉक्स में करना चाहो बॉक्स में कर दो, थोड़ा अच्छा सा लग रहा। लाल पेन यूज़ मत करियो, काले से ही करियो, ठीक है। अब आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। अब हेडिंग लिखना, हेडिंग क्या मतलब? फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हम क्या करेंगे? फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वी विल गेट द पॉइंट, हम पॉइंट निकालेंगे। वी विल गेट द पॉइंट्स ऑफ अबव इक्वेशन, हम ऊपर वाली इक्वेशन के दोनों के पॉइंट निकाले। अब पॉइंट होंगे तभी तो हम ग्राफ पे दर्शाएंगे, ऐसे हवा में कुछ भी दर्शा देंगे। अब पॉइंट निकालने का सबसे बढ़िया तरीका एक है, इस इक्वेशन को तो लिखो ऐसे, और भैया इसे लिखो ऐसे। बस जैसा जैसा बता रहा हूँ ना, क्वेश्चन ऐसे कर दियो, नो मत सोचो एग्ज़ाम में ऐसे नहीं लिख सकते भाई, बिल्कुल सेम है। यहाँ लिखो x, यहाँ y, यहाँ x, यहाँ y, x को 0 डाल दो तो ये चीज़ तो हो जाएगी 0, तो y बराबर आ जाएगा 160। देखो जब तुमने x को 0 डाल दिया तो 2 × 0 + y = 160, तो ये कट हो जाएगा, y = 160, ठीक है। एक बार क्या करो, इस वाली में y को 0 डालो
तो ये हो जाएगा 2x प्लस 0 बराबर 160, 2x बराबर 160, x बराबर 160 बटा 2 यानी कि 80। ये लो, एक बार y को 0 डाला तो 80 आया। तो यहाँ से पॉइंट क्या आ गया कि देयरफॉर पॉइंट्स फ्रॉम दिस इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन से, और एक तो हो गया 0 160, दूसरा क्या हो गया 80 0, ए बी। अब इस वाले से क्या आ गया, एक बार x को 0 डाल लिया तो यहाँ आ जाएगा y बराबर 150, y को 0 डाला तो x बराबर आ जाएगा 4 7 28, 4 5 20 75। देयरफॉर पॉइंट्स फ्रॉम, ऐसे लिखा रहा हूँ, अगर एक भी नंबर कट गया ना तुम्हारा तो बस छोड़ दियो मेरा चैनल, सही बता रहा हूँ। तो हो जाएंगे ये पॉइंट हो जाएंगे 0 150, ऐसे हाथ पकड़ के तो कोई भी नहीं कराता भाई जैसे मैं करा रहा हूँ। ये हो जाएंगे 75 0। इसमें सी और डी लिख दो, इसमें ए भी मत लिखो, क्योंकि ए तो ए भी तो ये रहे और सी और डी है भाई। ये जगह जो छोड़ रखी थी ग्राफ के लिए, छोड़ रखी थी, ग्राफ बना दो। ये ले भैया, ये ले भैया, ये करके दिखाओ, मेरे से शर्त लगाओ, ठीक है ना। पहला पॉइंट क्या है, 0 160 80, कहाँ कहाँ तक जा रहे हैं पॉइंट, 150 तक, 150 तक तो वाई पे पहुँच रहा है, 160 80 तक यहाँ पहुँच रहा है। तो ऐसा करो ना, एक काम करो, 30 30 के जोड़े ले लो, 30 60 90 120, यहाँ भी 30 60 90 120 150 180। माइनस में कुछ है नहीं तो माइनस में ज़्यादा मत लिखो, ठीक है। क्यों टाइम ख़राब करना माइनस में लिख के, क्योंकि पेपर में तो एक एक सेकंड की वैल्यू है, पेपर में कोई ऐसा थोड़ी है, हमारे पास अंधा टाइम थोड़ी है जितना जी करे उतना टाइम यूज़ कर लो। अच्छा देखो पहला पॉइंट देखो, 0 160, 0 यहाँ है, 160 ये रहा, ये रहा 0 160, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा पॉइंट है 80 और 0, 80 कहाँ आएगा, 60 ये यहाँ को आएगा कहीं को, बी हो जाएगा 80 0। अब इस वाले को स्केल लेके ऐसे मिला दो, ए सीधी लाइन खिंच जा, बिल्कुल खिंच गई। मैं तो सोच रहा था पता नहीं कहाँ पहुँचा दूंगा लाइन अब भैया क्या है, तीसरा सी पॉइंट क्या है, 0 और 150, 0 150 यहाँ को आएगा, ये रहा सी पॉइंट 0 150, ए ये ला। और दूसरा क्या है 75 0, 75 यहाँ को आएगा कहीं को, 75 0 डी। अब इन दोनों को मिला दो, यार देखो हो गई टेढ़ी, तुम स्केल से मिलाइयो, बिल्कुल सीधी जानी चाहिए। ये वाली इक्वेशन कौन सी थी, ये वाली थी ये, इस पे लिखो 2x प्लस वाई बराबर 160, लिखना भी तो पड़ेगा कौन सी लाइन किसकी है। और ये जो इक्वेशन थी ये वाली, इस पे लिख दो ये 4x प्लस 2y बराबर 300। तुम्हारा क्वेश्चन हो गया ख़त्म। टैन आ गए भैया, मिथुन आ गया, मिथुन ने ख़त्म कर दिया क्वेश्चन, ठीक है। मैंने जूम कर दिया, देख लो भैया ज़रा। आज इसको स्क्रीनशॉट लेना है भैया, इसको स्क्रीनशॉट लेना, ये लो वो स्क्रीनशॉट ले लो अपना, क्योंकि बहुत सौ को स्क्रीनशॉट की आदत रहे, लिखने की आदत तो कम ही रह लो उन लोगों को, पता नहीं क्या हो रहा आजकल, पबजी खिलवा लो पूरा पूरा दिन। चलो ठीक है भैया, देखो समझ में आ गया क्वेश्चन, तो जिंदा कमेंट चाहिए अभी भैया, पहला कमेंट चाहिए मुझे, ठीक है दोस्तों। और जो मेरे से सारे चैप्टर पढ़ने हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारे चैप्टर के लिंक हैं, जाके पढ़ लो। चलो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।